जब मैं कल वापस आई हूँ ना, तो मुझे पीछे से पता चला कि फिर हमारी लड़ाई हुई है। मतलब हम लोग किसी के साथ नहीं लड़ते, लोगों को हमारा घर हजम नहीं हो रहा। हमारे लोग बस हसद के मारे हुए हैं, यही सोचे जा रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, घर कैसे बन रहे हैं। नज़र आ रही है कि सारी की सारी दीवार उन्होंने कल मुकम्मल कर ली है, शायद इससे भी ऊपर जाए। लेकिन मकाने मैंने आप में से बड़े लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आप अपने मुझे फुल मकाने ला के दें। अपने पुराने घरों पे थे ना, तो मुझे लगता था कि ये जो कच्चे सेन होते हैं कितनी सफाई करना आसान है, ऐसे झाड़ू लगाओ वहां तक मिट्टी चली जाए, बहुत मजे का कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशा से सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए हैं, ऑलमोस्ट साफ़ सुथरा कर दिया सारा घर। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहला काम ये होता है कि मैंने घर साफ़ करके जाना होता है। तो अभी मैंने अपने घर की सफाइयाँ कर ली हैं। अब उसके बाद हमने नाश्ता करना है, फिर अपने ऑफिस की तैयारी करनी, फिर हमने जाना है। लेकिन उससे पहले हमने अपने पुराने घर में जाना है, ये देखने के लिए कि कल मिस्त्री कितना काम करके गए हैं। क्योंकि मेरी बहन दूर है ना, तो वो मुझसे डेली पूछती रहती है। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। कल भी सुबह जब उठे थे ना, तो ऐसे ना स्मोक टाइप था, और आज भी ऐसे था। दिन अभी तक सही से खुला नहीं है, लेकिन यह है कि टाइम गुजरा जा रहा है। तो अभी जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं। जी अम्मी जान, अब जी आप ना थोड़ी देर तक आसन के साथ जाके ना उस बंदे से पता करें ईंटों का, और ना फिर बता दीजिएगा सारा हिसाब किताब। और बाकी मैं मिस्त्री को भी, भाई को फ़ोन करके पूछ लूँगी कि मतलब कितनी ईंटें लेनी है। फिर आप आज ईंटों का काम खत्म करें और मैं जाते ही सीमेंट भेजूंगी। 9 बजे बैंक खुलता है, हम इधर से 8 बजे चले जाएं, तो पैसे तो उन्होंने लेने ना दे तो। हाँ पैसे तो उन्होंने लेने, तो आप लोग इधर से 8:30 चले जाइएगा ना, 8 8:30 जाके उससे बात करिएगा। और फिर अगर वो कहे तो फिर तुम उनके किसी बंदे के साथ मेरे पास आ जाना। मैं और अब्बू आ जाएंगे। हाँ तुम दोनों आ जाना, और फिर लेके तो उनको पैसे दो और ईंटें आज सटवा लो, और आज इंशाल्लाह सीमेंट भी आ जाएगा। तो अम्मी जी आप भी ना जल्दी कर लें। ये देखिए दिन अभी तक कोई निकला, वो दूर से सिर्फ छोटा सा वो सूरज नजर आ रहा है। जी अम्मी क्या कह रही हैं? और सफेद कलर दे आजकल बड़े लोग शौक ने खाते फुल मठाने मिट्टे होंगे ने बजी एडे एडे सफेद कलर दे नहीं नहीं वो इन्ने इन्ने सफेद कलर दे होंगे ने, वो बड़े बहुत ज्यादा उन्हें च हैगी प्रोटीन कैल्शियम वगैरह, वो घुटने वास्ते बड़े सही ने। अम्मी जान आईडी कार्ड भी लेवन जाना है थोड़ा। नहीं नहीं अम्मी ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 29 ਦੀ ਤੁਸੀਂ 29 ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ना तो तू सीधा पाए ना ले चला जा। हाँ जी ना अपने काम सारे खत्म करो। और ये जरूरी शनाख्ती कार्ड कल भी आ जाएगा, उसमें क्या है कि नहीं। हाँ वो आज जब बन जाता है ना फिर कोई मसला नहीं, जिस दिन मर्जी चले जाओ। जब हम लोग अपने पुराने घरों पे थे ना, तो मुझे लगता था कि ये जो कच्चे सेन होते हैं कितनी सफाई करना आसान है, ऐसे झाड़ू लगाओ वहां तक मिट्टी चली जाती। लेकिन आसान तो है झाड़ू लगाना, तो मतलब जिसको लेकर मेन है। लेकिन मसला ये है कि मिट्टी थोड़ी उड़ती है। अब ये सर्दियाँ सर्दियों की वजह से ना वो उभरी हुई है, तो जैसे ही थोड़ा सा चलते हैं वो सारी की सारी मिट्टी उभर के ना ऊपर आ जाती है। मैंने झाड़ू लगा के जाना होता है, तो मेरी अम्मा को पीछे से पकड़ाना है, वो उनसे ना चला नहीं जाता। फुल मखाने मैंने आप में से बड़े लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आप अपने मुझे फुल मखाने ला के दें, तो खाली वही ला के देनी है कि साथ में कुछ और चीज़ भी। मैं ना जाना है ग्रोसरी करने, घर का सामान लेने ना, तो मैं फिर इसमें वो भी अम्मी को लेके आऊँगी इंशाल्लाह। शायद उससे अम्मी को आराम आ जाए। इनका कोई इशू नहीं है, इनके बस टांगों की वजह से ना, वजन की वजह से चला नहीं जाता। और वजन इतना भी ज़्यादा नहीं है, लोग तो अम्मी से भी ज़्यादा मोटे हैं। नहीं वो भाग भाग के काम करते हैं और इनसे काम ही नहीं होता, इनसे चला भी नहीं जाता। अभी ना मतलब मैं उठी थी, मैंने तो चलो पहले मैं खाना कर लेती हूँ, पहले बिस्तर वगैरह उतार उठाए हैं। खाने के बाद अब मैं झाड़ू दे रही हूँ, कमरों में दे दिया। ये बरामदा इतना सा रह गया, बाहर सेम रह गया। और मैंने अम्मी को सुबह ही उठते ही कहा थी, मैंने कहा अपनी मिट्टी बहुत ज़्यादा उभरी हुई है, या फिर नजर आ रही ना। लेकिन अब सर्दियाँ तो ये ऐसे ही जाना, इतनी मर्जी सफाइयाँ कर लो, मिट्टी उधर की उधर ही है। ये अभी इधर से कोई गुजरेगा या फिर वैसा को पीछे तो वैसा हो जाएगा। अभी इतना साफ नजर आ रहा है।
हाँ जी, तो अभी माशाल्लाह से हम लोग आए थे दूसरे घर में। मैंने कहा मैं एक दफ़ा जाने से पहले देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ। आपको पता है मेरे वापसी पे 6 बजे आती हूँ, तब अंधेरा होता, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको पता है ईंटें पड़ी हुई थी, वो सारी इन्होंने निकाली। अभी वे रोड़े पड़े हुए हैं, अभी भी इनके नीचे ईंटें पड़ी हुई हैं। मतलब इतनी हमारे पुराने घर से ईंटें निकली हैं ना, जिसका हिसाब कोई नहीं है। तो अभी ये देखिए माशाल्लाह से ना, कल हमारे मिस्त्री लगे, उन्होंने वो पीछे वाली आपको नज़र आ रही है कि सारी की सारी दीवार उन्होंने कल मुकम्मल कर ली है। शायद उससे भी ऊपर जाएं, लेकिन अभी वो उनके पास ना प्रॉपर तौर पे वो जो कहते हैं ना ईंटें पत्ते, वो नहीं है। तो ये इससे भी ऊपर जानी है, तो उन्होंने दीवार ये कल मुकम्मल की। और वो जो पीछे वाली आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने कल वो भी दीवार बनाई है, कमरों के पीछे वाली दीवारें। और उनके पास ना बस ये है कि प्रॉपर वो सामान नहीं है। वो यही कह रहे थे, कहते आप किसी तरह से ये वाला सारा साफ कर दे एरिया में, तो हम लोग फिर करेंगे कि तेज़ी से काम स्टार्ट करेंगे। अब आज इंशाल्लाह ईंटें भी आ जाएंगी नई वाली, और दूसरा सीमेंट भी इनको मैं भेज दूँगी। तो काम इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि हम किसी से काम नहीं रोकेंगे, अल्लाह का नाम लेके जारी रखेंगे काम। तो अल्लाह पाक बरकत देने वाला। तो ये हमारे कमरे हैं माशाल्लाह से, मस्जिद में गए। तो इतने हमने एक कमरा बनाया है। तो 5 कमरे हैं इस तरह के हमारे, माशाल्लाह से 3 भाई हैं, तो हमने 5 कमरे बनाए हैं। हमारी दोनों बहन, एक बहन की तो पहले शादी होगी, मेरी भी हो जाएगी, तो फिर पीछे से 5 कमरे, एक अम्मी अबू का, तो 4 भाइयों को मेरे लिहाज से इनफ होंगे। तो अभी माशाल्लाह से ये देखें, ये सारे उन्होंने हमारे कमरे बनाए हैं। ये सारी उन्होंने कल दीवार मुकम्मल कर ली है। मसला सिर्फ यहीं पर हमें आ रहा है। तो अल्लाह ने चाहा तो आज वो ईंटें इस्तेमाल करके ना, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, तो ये सारी मिट्टी बराबर हो जाएगी, और इसके बाद प्रॉपर घर का काम ना हमारा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। वैसे भी उन्होंने 4-5 दिनों में इतना सारा मकान बनाना आसान नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक बरकत डालने वाला। हम लोगों में से ना कुछ लोगों के मैंने कल कमेंट पढ़े थे, आप लोग कह रहे थे कि आप ना मतलब वो सारी बातें याद ना किया करो कि आपके रिश्तेदारों ने ऐसा किया वैसा किया। यकीन करें हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन जब मैं कल वापस आई हूँ ना, तो मुझे पीछे से पता चला कि फिर हमारी लड़ाई हुई है। मतलब हम लोग किसी के साथ नहीं लड़ते, लोगों को हमारा घर हजम नहीं हो रहा। मतलब वो ये सोची जा रहे, कहते हैं इनके पास पैसे आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से पैसे आए हैं, ये घर बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। मतलब जब हम पानी में डूब रहे थे तब उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं थी, ना उन्हें हमारी कोई परवाह थी। अब जब हम घर बनाने लग गए, तो एक तो उन्हें हसद पैदा हो गया, और दूसरा ये कि वो चाहते हैं हम इनसे जानबूझ के पंगा लें, हम इनके कोई ना कोई नुकसान करें। उन्होंने पहले भी बड़ी दफ़ा हमारा कोई नुकसान किया है, और अभी तो वो मौका ढूंढ रहे हैं। और वही रिश्तेदार जो हमें ऐसा करते थे कि अगर गांव में कोई चीज़ बनी है ना, या किसी की कोई शादी या कोई भी मसला, उन्होंने पूरे घरों को याद रखना, उन्होंने हमारा घर छोड़ देना, चावल बनने सारे घरों में जाने, हमारे घर नहीं भेजने। बस इस वजह से कि उन्हें लगता था ये पता नहीं कितने गरीब है, या फिर उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं थे। तो हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं। तो अब वही रिश्तेदार हमारे घर सबसे पहले दे के जाते हैं। तो पैसे की बात है ना, इन मेहनत करे इंसान, और फिर वही उन्हीं लोगों को अपनी नज़रों में गिरता देखे जो आपको जब आप जवाल पे थे तो तब वो आपके जानते तक नहीं थे, और जब आप अरूज पे आ गए तो आपके सगे बन गए। तो ऐसे लोग सगे नहीं होते, सगे वही होते हैं जो शुरू से आपके साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे, हमें इनके शर से बजाए। हमें तो यकीन करें इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है। सारे लोग बस हसद के मारे हुए हैं, यही सोचे जा रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, घर कैसे बन रहे हैं। मेहनत सारे बहन भाइयों ने की, अभी भी कर रहे हैं। हम लोग यूट्यूब भी इसी वजह से बनाते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को ना, अब वो तो काम कर नहीं सकते, तो हम लोग जवान हैं, हम लोगों ने मेहनत करनी है, और हमने उन लोग का घर मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्दी यहाँ पे घर बन जाएगा। और हम लोगों का घर ऐसा है कि हम लोग किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, जो जैसा कर रहा है करता रहे। लेकिन लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा मसला है, और यही चीज़ हमें परेशान करती है कि अल्लाह ताला इनके शर से हमें बचाए, क्योंकि इस बुरी जो नज़र होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। और ये लोग तो मतलब इनका तो बस नहीं चल रहा, ये तो हमारे मुँह से नवाला भी छीन लें, इस तरह के हैं। मेरे लिए ऐसे तो सबके रिश्तेदार ऐसे होते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अल्लाह ताला हर एक को अपनी ज़बान में रखे और ऐसे लोगों से बचाए। मिस्त्री के लिए ना रस लेकर आया था दुकान से, और ना आते साथ अम्मी जान ने कहा अभी ना काम वाली नहीं आई, आप ना मेरे साथ ला के ना सारी चीज़ें ना अंदर रखवा दें। नहीं अम्मी जान, और कोई चीज़ रखनी हो तो? अच्छा मैं ले जाता हूँ। अबू जान किधर गए? अबू जान बाहर गया, आ जाता है। अच्छा वो आ जाता है ना, फिर हमने शहर भी जाना है। मदीना वाला के पास ना खाने आए खाना, हमें ना बहुत ज्यादा रात हो गई है, अभी तक कोई काम नहीं, सुबह का घर भी नहीं गया मिस्त्री की तरफ। हाँ
4 हो गए। क्या खाना है? हाँ, हमने ना प्लेटर शवरमा मंगाया है, एक ये वाला। ये हमारा ना आ रहा है अनस, इस जगह ना पहली बार आया। हाँ अनस, कैसा? बहुत मजे का खा कर आप आओगे ना मेरे साथ, फिर इधर ही खिलाऊंगा, ठीक है? और कोई चीज भी खानी हो? पहली बात है ना सर, मेरे साथ पहली बार कने इसने कहा प्लेटर शवरमा तुम खाते हो, मुझे भी खिलाओ। हाँ भी है ना।